वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, जब श्वासों में मोहन धड़कन में राधा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है, कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है। कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है कि चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। कि चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। वो मीरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास का महात्म्य बताते हुए नारद जी राजा पृथ्वी को जलंधर के बारे में, जलंधर का जन्म कैसे हुआ, कैसे भगवान शंकर इंद्र पर क्रोधित हुए और फिर देवगुरु बृहस्पति की प्रार्थना से भगवान शंकर ने अपना तेज, अपना क्रोध सागर में फेंक दिया, जिससे एक बालक की उत्पत्ति हुई और उसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने सभी राक्षसों को एकत्रित करके इतनी शक्ति अर्जित की कि उसे कोई हरा न सका। वैसे तो ब्रह्मा जी ने ही उसको जन्म से ही आशीर्वाद दिया था कि ये सभी से अवध्य होगा, ये किसी से पराजित नहीं होगा, भगवान शंकर को छोड़कर इसको कोई भी नहीं हरा सकता। और जब जलंधर ने इंद्रपुरी पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया, तो सभी देवता भयभीत होकर जलंधर से भाग निकले। नारद जी ने कहा कि जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कांपने लगे, तो वे वहां से भागकर वैकुंठ में गए भगवान विष्णु के पास। और सभी देवताओं ने अपनी समस्या भगवान विष्णु से कही और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे निर्गुण स्वरूप, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारी रक्षा करो। देवताओं की दीन पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, निश्चिंत हो जाओ, युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा, अर्थात मैं शीघ्र ही जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा कहने के साथ भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आए। और जब भगवान विष्णु युद्ध के लिए चलने लगे, तो लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप जिसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं वो मेरा भाई है, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और जलंधर की उत्पत्ति भी समुद्र में। एक नाते से जलंधर लक्ष्मी का भाई हुआ। जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था और जलंधर का जन्म भी जो समुद्र में हुआ। इसलिए लक्ष्मी जी जलंधर की बहन हुई और अपने भाई की रक्षा के लिए इसमें बहन प्रार्थना करती है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि यदि मैं आपकी सबसे प्रिय हूं, यदि मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूं, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है? आप उसको कैसे मार सकते हो? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा।
लेकिन युद्ध तो मैं करने के लिए अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मैंने देवताओं को वचन दिया है, युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा, लेकिन उसका वध मेरे हाथों से नहीं होगा। ऐसा आश्वासन देकर विष्णु जी युद्ध के लिए गए और वहां जाकर जहां पर जलंधर अपनी सेना सहित विराजमान था, भगवान विष्णु भी युद्ध के लिए वहां पर गए। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु के वेग से सभी दैत्य पीड़ित हो गए, घूमने लगे। जिस प्रकार तूफान आता है, उसी प्रकार गरुड़ के पंखों से इतनी तेज आंधी चली कि सभी दैत्य परेशान हो गए। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार भगवान विष्णु पर होने लगे और देवता भी इधर उधर भागने लगे, क्योंकि देवताओं के पास केवल भगवान विष्णु की ताकत है, जो मृत संजीवनी के द्वारा देवगुरु बृहस्पति उनको ताकत देते थे, वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन राक्षसों के पास वो ताकत अब भी विद्यमान है। इस पर भयभीत होकर सभी देवता भगवान की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु जो है युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। उस भगवान विष्णु ने एक पल में ही हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर बहुत क्रोधित हुआ। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में इतना भयानक युद्ध हुआ कि बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के द्वारा उस दैत्य की ध्वजा, रथ, धनुष, बाण सभी काट डाले और एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। उससे पीड़ित होकर अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर जलंधर ने दे मारी और गदा लगते ही गरुड़ जी भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बेलना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इस प्रकार दोनों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। उस समय जलंधर ने भगवान को कई शक्तिशाली बाण मारे और उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा धारण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, लेकिन उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी जलंधर चलायमान नहीं हुआ। देखो, भगवान जिसके साथ युद्ध करे, जो सर्वशक्तिमान है, और उसके प्रहार से भी जलंधर पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश था। और जलंधर मस्त हाथी के समान उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा।
फिर भगवान विष्णु ने एक मुष्टि का प्रहार जलंधर की छाती पर किया। उसके उत्तर में जलंधर ने भी भगवान की छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ थक गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मुख दैत्य, तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में बड़े बड़े शक्तिशाली बाणों से भी तुम विचलित नहीं हुए। भगवान की गदा का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम जितनी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे हो इसलिए तुम बहुत श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस युद्ध कला से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं अदेय वस्तु भी आज तुम्हें दे दूंगा। जो देने योग्य नहीं होती वो भी मैं आपको दे सकता हूं। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करो। नारद जी कहते हैं कि इसके जलंधर के ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, दुख तो हुआ कि अब जिसके साथ युद्ध कर रहा हूं और देवताओं की प्रार्थना पर मैं युद्ध कर रहा हूं और अब कहा कि अपने कुटुंबियों के साथ सभी को लेकर मेरे घर चलो, तो भगवान के मन में दुख तो हुआ। लेकिन उसी अक्षर उन भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के साथ भगवान को वहां पाकर बहुत खुश हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया गया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर सभी को अपने वश में कर लिया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्होंने शासन किया। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण,
अयण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खिवैया हो। मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खिवैया हो। और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। और चरण हो राघव के
जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।